जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4th में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4th में आज हम पाठ संख्या 10 के प्रश्नों उत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ को हमने अच्छे से पढ़ लिया था और प्रश्न संख्या 6 तक के बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया था। तो आज हम पाठ संख्या 7 से आगे के प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न संख्या 7 है हमारा, आपने किन किन काम धंधों में पानी का उपयोग देखा है, सूची बनाइए। प्रश्न 7 क्या है बच्चों कि आपने किन किन काम धंधों में पानी का उपयोग देखा है, सूची बनाइए। तो देखिए, हमने उत्तर क्या होगा कि हमने पानी का उपयोग निम्नलिखित काम धंधों में होते हुए देखा है। उत्तर क्या है हमारा कि हमने पानी का उपयोग निम्नलिखित काम धंधों में होते हुए देखा है। पहला है हलवाई की दुकान में, किसमें? हलवाई की दुकान में। दूसरा है मोटर कार के गैराज में। हलवाई की दुकान पे बर्तन धोने में, मिठाइयाँ बनाने में, सामान धोने में, इन सब में काम आता है। मोटर कार गैराज में मोटर की सर्विसिंग में फुहारा लगा के पानी से फुहारा देते हैं ना मोटर कार गैराज में। फिर तीसरा है मकान के निर्माण में। मकान तराई करने में, मकान का जो मसाला है उसको मिक्स करने में पानी का काम लिया जाता है। फिर चौथा है पंचर वाले की दुकान पर। तो पंचर वाले की दुकान पे पानी का उपयोग होता है क्योंकि पंचर निकालने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। फिर है पांचवा लॉन्ड्री में कपड़ों को धोने के लिए तो पानी का उपयोग किया जाता है। फिर है छठा होटलों में खाना पकाने से लगा के सभी कामों में, होटलों में स्नान करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, है ना, सब जगह पानी का उपयोग होता है। फिर है सातवां कारखानों में। आठवां है नर्सरी में और नवा है सिंचाई आदि में पानी का उपयोग होता है। तो इन सभी कामों में हम पानी का उपयोग करते हैं। फिर प्रश्न संख्या 8 है बच्चों कि इन कार्यों के लिए पानी कहाँ से मिलता है। प्रश्न 8 क्या है बच्चों कि इन कार्यों के लिए पानी कहाँ से मिलता है। तो उत्तर क्या होगा कि इन कार्यों के लिए उपयोग में लिया जाने वाला पानी निम्नलिखित स्थानों से मिलता है। अब इन कार्यों के लिए जैसे हलवाई की दुकान, मोटर कार गैराज, इन सब कामों के लिए पानी कहाँ से मिलता है। तो उत्तर क्या होगा, सरकारी नल से मिलता है पानी, तालाबों से, कुओं से, बोरिंग से, नहरों से और नदियों से। ठीक है, तो इन सभी से पानी प्राप्त होता है। फिर प्रश्न संख्या 10 है कि इस पवित्र जल का उपयोग किस किस अवसर पर करते हैं। अब हमने पाठ में पढ़ा था कि पवित्र जल, जैसे पुष्कर का पवित्र जल, पुष्कर के तालाब से जो पवित्र जल, कुंड से पवित्र जल लाया जाता है, हरिद्वार से गंगा जल लाया जाता है ना। तो इसी प्रकार से जो पवित्र जल होता है उनका उपयोग हम किन किन कामों में करते हैं। तो देखिए, पहला उपयोग है विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले धार्मिक उत्सवों पर। अब विभिन्न अवसरों पर जो धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं जैसे हवन के लिए, यज्ञ के लिए, तो इन सभी कामों में दिवाली पूजन है ना, होली पूजन है, तो इन सभी कामों के लिए हम इस पवित्र जल का उपयोग करते हैं। फिर है गणेश चतुर्थी पे, रामनवमी पे, जन्माष्टमी पे, दीपावली त्योहारों पर पूजा करते हैं, तब हम इस पवित्र जल का उपयोग करते हैं, कलश बनाते हैं इसका, है ना। फिर है तीसरा विवाह संस्कार में भी इस पवित्र जल का, गंगा जल का और पवित्र जो भी पवित्र जल होते हैं उनका उपयोग हम करते हैं। और फिर है चौथा मृत्यु संस्कार में, और मृत्यु संस्कार होता है उस समय भी हम इस पवित्र जल का उपयोग करते हैं। फिर प्रश्न संख्या 10 है बच्चों कि विभिन्न तीज त्योहारों और रीति रिवाजों की सूची बनाइए जो पानी के स्रोत के पास मनाए जाते हैं। अब देखिए बच्चों, विभिन्न तीज त्योहार मतलब जो भी त्योहार होते हैं, और रीति रिवाज ऐसे जो पानी के स्रोतों के पास मनाए जाते हैं, जैसे तालाब है, नदी है, कुएं, बावड़ी, इनके पास में हम कौन कौन से उत्सव या तीज त्योहार या रीति रिवाज मनाते हैं। तो पहला देखिए कार्तिक मास के स्नान। अब कार्तिक मास के जो एकादशी से लगा के पूनम तक जो मेला लगता है पुष्कर में, है ना, तो उस समय क्या होता है, पानी के कुंड के पास ही स्नान करते हैं। स्नान करना उस वक्त पवित्र मानते हैं लोग, तो कार्तिक मास के स्नान को पवित्र मानते हैं एक तो। फिर माघ माह के स्नान को पवित्र मानते हैं। फिर है यम द्वितीया का त्योहार होता है, उस समय भी ये तीज त्योहार मनाए जाते हैं। फिर मकर संक्रांति के दिन भी लोग तीर्थ स्थल के किनारे पे
नदी पे या फिर कहीं पर भी स्नान करना सही उचित मानते हैं। फिर है वच्छ द्वादश का त्योहार। जो वच्छ द्वादश जिस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है, उस दिन भी ये लोग पानी के स्रोत के पास में ये त्योहार मनाते हैं, है ना। फिर प्रश्न संख्या 11 है बच्चों कि आपके घर के कमरे या आंगन में पानी गिर जाए तो वह एक और क्यों बहता है ना। आपके घर या कमरे के आंगन या कमरे में या आंगन में पानी गिर जाता है तो एक तरफ ही वो क्यों बहता है। तो देखिए उत्तर क्या होगा कि उत्तर होगा पानी हमेशा ढलान की ओर बहता है। पानी का क्या नियम होता है कि वो हमेशा ढलान की तरफ ही बहता है, इसीलिए कमरे या आंगन में जिस ओर ढलान होगा पानी उसी दिशा में बहेगा, है ना। पानी किधर बहेगा, जिस ओर ढलान होगी। तो इसीलिए आंगन या कमरे में ढलान रखी जाती है ताकि पानी उल्टी दिशा में इकट्ठा नहीं हो जाए, है ना। पानी को हमेशा बाहर की तरफ निकालने के लिए ढलान रखी जाती है। तो पानी गिरते ही वो क्या होता है, ढलान की तरफ बहने लग जाता है।